अरे जूनियर्स, तो क्या चल रहा है? पीएसआईटी कानपुर में एडमिशन लेने का सोच रहे हो? मैंने भी सोचा था। और अब एक सीनियर होने के नाते मैं तुम्हें वो कहानी सुनाने वाला हूँ जो कॉलेज के चमचमाते ब्रोशर में कभी नहीं मिलेगी। ये है असली बात, बिल्कुल रॉ, अनफिल्टर्ड। हाँ, सही सुना तुमने। ये बात ना बहुत सुनने में आती है। तो क्या ये सच है? क्या वाकई लोग यहाँ आकर पछताते हैं? चलो, आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, जो अच्छा है, जो बुरा है और जो सच है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो, पीएसआईटी कानपुर उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा नाम है, इसमें कोई शक नहीं। इसकी मार्केटिंग इतनी जबरदस्त है कि एक बार तो लगता है कि भाई यही बेस्ट कॉलेज है। लेकिन क्या जो दिखता है वो सच है? हाइप और हकीकत में कितना फर्क है? चलो पता लगाते हैं। तो फटाफट कुछ बेसिक बातें समझ लेते हैं। ये कॉलेज 2004 में शुरू हुआ था, मतलब करीब 20 साल पुराना है। कैंपस भाई 80 एकड़ से भी ज्यादा में फैला है और सच में बहुत सुंदर है। सबसे ज्यादा क्रेज यहाँ बीटेक का है। यूपी में नाम तो बहुत है इसका, लेकिन एक बात दिमाग में बिठा लो, ये एकेटीयू के टॉप कॉलेजों जैसे कि जेएसएस या जीएल बजाज के लेवल का नहीं है। ये पॉइंट याद रखना, आगे काम आएगा। तो कॉलेज के बारे में बेसिक तो पता चल गया, पर अब आते हैं असली मुद्दे पर। मतलब इस कॉलेज में घुसने का रास्ता क्या है और इसके लिए जेब कितनी ढीली करनी पड़ेगी, क्योंकि असली कहानी तो यहीं से शुरू होती है। देखो, एक बात साफ है, यहाँ एडमिशन लेना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर जेई मेन में तुम्हारा स्कोर 60 से 70 परसेंटाइल के बीच भी है ना, तो भी सीट मिलने के पूरे पूरे चांस हैं। जबकि टॉप कॉलेजों के लिए तुम्हें 90 परसेंटाइल से ऊपर जाना पड़ता है। तो इसी से कॉलेज के एकेडमिक लेवल का थोड़ा बहुत अंदाजा लगा सकते हो। और अब सबसे बड़ा सवाल, खर्चा। 4 साल की बीटेक और हॉस्टल सब मिलाकर तुम्हारा बजट लगभग 12 लाख रुपए से ज्यादा का बैठेगा। हाँ, सही सुना, कानपुर जैसे शहर के लिए ये एक बहुत बड़ी रकम है यार। तो ये फैसला लेने से पहले अपने घर वालों से इस बारे में खुलकर बात जरूर कर लेना। ठीक है, तो मान लेते हैं कि एडमिशन हो गया। अब अगले 4 साल तुम यहाँ गुजारोगे कैसे? देखो, यहाँ की कैंपस लाइफ के ना दो चेहरे हैं। एक बहुत ही सुंदर और दूसरा कह सकते हैं बहुत ही ज्यादा सख्त। यहाँ की सबसे अजीब बात पता है क्या है? चीजें या तो बहुत अच्छी हैं या बहुत सख्त। एक तरफ तो कैंपस इतना शानदार है कि लगता है किसी रिजॉर्ट में आ गए हो। हॉस्टल और स्पोर्ट्स की सुविधाएं भी टॉप क्लास हैं। लेकिन दूसरी तरफ अनुशासन इतना ज्यादा है कि कभी-कभी दम घुटने लगता है। 75% अटेंडेंस को लेकर कोई मजाक नहीं चलता और कल्चरल फेस्ट या इवेंट्स के नाम पर ज्यादा कुछ होता नहीं है। तो जिंदगी थोड़ी मोनोटोनस हो सकती है। और ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा, यहाँ के कई सीनियर्स तुम्हें यही कहानी सुनाएंगे। अगर तुम एक चिल कॉलेज लाइफ के सपने देख रहे हो, दोस्तों के साथ घूमना फिरना, क्लास बंक करना, तो दोस्त ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। सच में कभी कभी जेल वाली फीलिंग आ सकती है। तो इतना पैसा, इतनी सख्ती, ये सब झेलने के बाद मिलता क्या है? चलो अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं, जिसके लिए हम सब यहाँ आते हैं, प्लेसमेंट्स। हाँ, ये नंबर बिल्कुल सही है। 66 लाख प्रति वर्ष। कॉलेज इसे हर जगह पोस्टर की तरह चिपकाता है, और देखो, चिपकाना भी चाहिए। इससे ये तो पता चलता है कि अगर तुम में दम है तो मौके हैं। टॉप करने वालों के लिए बड़ी बड़ी कंपनियां आती हैं। लेकिन यहाँ एक लेकिन है। वो 66 लाख वाला पैकेज यार वो एक या शायद दो लोगों को मिलता है। हम जैसे आम स्टूडेंट्स के लिए हकीकत थोड़ी अलग है। यहाँ का एवरेज पैकेज 6 से 7 लाख के बीच रहता है, और मीडियन पैकेज, मतलब वो नंबर जहाँ ज्यादातर बच्चों की नौकरी लगती है, वो करीब 5 लाख है। तो अपनी उम्मीदें इसी के आसपास रखना। और एक बात बहुत ज़रूरी है, अगर तुम सीएस या उससे जुड़ी किसी ब्रांच में हो तो तुम्हारा एवरेज पैकेज 7 लाख के आसपास हो सकता है। लेकिन अगर तुम मैकेनिकल या सिविल जैसी कोर ब्रांच से हो तो एवरेज पैकेज सीधे गिर के 4 से 5 लाख पर आ जाता है। ये एक बहुत बड़ा अंतर है। तो आखिर में जॉब लगती कहाँ है? देखो, ज्यादातर प्लेसमेंट टीसीएस, इन्फोसिस, कैपजेमिनी जैसी मास रिक्रूटर कंपनियों में होती हैं। ये कंपनियां बहुत सारे बच्चों को एक साथ उठाती हैं, लेकिन पैकेज जो है वो एवरेज ही रहता है। ज्यादातर स्टूडेंट्स का फ्यूचर यही होता है। तो इतनी सारी बातें जानने के बाद अब हम आते हैं आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर। क्या तुम्हें पीएसआईटी में एडमिशन लेना चाहिए? चलो, सारे पॉइंट्स को जोड़कर एक फैसले पर पहुंचने की कोशिश करते हैं। देखो, इसका जवाब ना हाँ या ना में नहीं हो सकता। कोई भी कॉलेज सबके लिए अच्छा या बुरा नहीं होता। ये पूरी तरह से इस पर निर्भर करता है कि तुम क्या चाहते हो।
मैं बताता हूँ कि किन लोगों के लिए ये कॉलेज एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो फैसला ये है, ये कॉलेज उन लोगों के लिए बना है जिन्हें एक सख्त, अनुशासित माहौल चाहिए और जो सिर्फ पढ़ाई और प्लेसमेंट पर फोकस करने के लिए तैयार हैं। अगर एक सुंदर कैंपस तुम्हारे लिए फेस्ट और मस्ती से ज़्यादा ज़रूरी है और तुम्हारा मकसद बस सिर झुकाकर मेहनत करके एक डिसेंट नौकरी पाना है, तो तुम यहाँ सर्वाइव कर जाओगे। लेकिन अगर तुम्हें एक मज़ेदार कॉलेज लाइफ चाहिए, इवेंट्स चाहिए, आज़ादी चाहिए, तो सच कहूँ तुम्हें आप बहुत निराशा हो सकती है। अंत में सवाल बस इतना सा है, क्या तुम अपनी आज़ादी, अपनी कॉलेज लाइफ और 12 लाख रुपए एक ऐसी नौकरी के लिए दांव पर लगाने को तैयार हो, जो तुम्हें शायद थोड़ी और मेहनत करके कहीं और भी मिल सकती है? ये फैसला अब तुम्हारा है जूनियर, सोच समझ कर लेना।